नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में भाजपा जहां बार बार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज का व्यक्ति हूं, मैं ओबीसी समाज के भलाई के लिए काम करता हूं, वो बार बार कहते हैं हम मोदी समाज से। छत्तीसगढ़ के चुनाव में बोला, लेकिन राजस्थान में मोदी जी या उनकी टीम ने, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने एक भी टिकट अति पिछड़े समाज में आने वाले साहू समाज तेली समाज को नहीं दिया। एक भी टिकट साहू समाज तेली समाज के व्यक्ति को राजस्थान में नहीं मिला है। इसका मतलब राजस्थान में कोई जीते कोई हारे, तेली समाज का एक भी विधायक विधानसभा के अंदर नहीं होगा। आज आज़ादी के 76 साल हो गए, लेकिन इस समाज की भागीदारी राजनीतिक पे जीरो है राजस्थान में। आज 76 साल के बाद भी हम विधानसभा में अंदर बैठें या ना बैठें, इसकी लगाम, इसकी कंट्रोल हमने भाजपा और कांग्रेस को दे रखी है। और ये दोनों पार्टियां हमें वोट तो ले लेती हैं, टिकट नहीं देती। भाजपा भी खूब मीठी मीठी बातें करती है ओबीसी की, साहू समाज की, तेली समाज की, लेकिन एक भी टिकट नहीं दिया। कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लगातार बात कर रहे हैं कि पिछड़ों समाज को हम भलाई के लिए काम करेंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी आप ही तो कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी आबादी हो उसके अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या आपके हाथ में था टिकट बंटवारा? अशोक गहलोत आपके थे, सचिन पायलट आपके थे, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिखा कि राजस्थान में एक भी टिकट कम से कम तेली समाज के व्यक्ति को दे दें? अति पिछड़े समाज का है, इसकी भी नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर होनी चाहिए, लेकिन नहीं। ना तो आपने दिया और ना तो भाजपा ने दिया। दोनों पार्टियों ने तेली समाज, साहू समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। मैं इसीलिए कहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए। वो क्षेत्रीय पार्टी बहुजनों की बात करेगी, और जब बहुजनों की बात करेगी तो वहाँ पे निश्चित रूप से बहुजनों में तेली समाज को भी भागीदारी मिलेगी। ये दोनों ब्राह्मणवाद की प्रतीक पार्टियां हैं, दोनों नहीं चाहती। ये दोनों के दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज का व्यक्ति विधानसभा के अंदर पहुँचे। आप जिस राजस्थान में रह रहे हैं ना, उस राजस्थान में हाई कोर्ट के, आपको मालूम होगा, राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर पीठ परिसर में आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है। तो जिस जयपुर में सामंतवादी सोच के, मनुवादी सोच के मनु की मूर्ति स्थापित है, आप कैसे ही उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी जाति को न्याय मिलेगा, दबे कुचले वंचित जातियों को अधिकार मिलेगा? ये संभव नहीं है, ये नहीं संभव है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और इसको आपको कोई लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आपको अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, और राजनीतिक पार्टी बना के 2-4 सीटों पे इनको हराना पड़ेगा, तब जाके ये टिकट देंगे। राजस्थान के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक रूप से मजबूत बनिए। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, मुझे ये भी मालूम है कि वहाँ पे आपके राजनीति करना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी हक और अधिकार के लिए आपको राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना पड़ेगा। आपको लगातार अपनी गतिविधियां समाज में बहुजनों के बीच में बढ़ानी पड़ेगी, जिससे राजनीतिक रूप से आप मजबूत हो सकें और ये पार्टियां विवश हो जाएं आपको बात करने के लिए, आपको टिकट देने के लिए। धन्यवाद।